जब भी आप खराब पैच की तरफ बढ़ेंगे, सेकंड गियर में गाड़ी है, देखिए सेकंड गियर में ही गाड़ी को निकालूंगा और राइट के लिए ये पिलर देखिए, इससे सामने वाला ऑब्जेक्ट बाहर इजीली क्रॉस, लेफ्ट के लिए सेंटर ले लीजिए डैशबोर्ड का सेंटर। ठीक है, दिक्कत क्या निकल के आएगी, क्लच की ना लाइफ बहुत तेजी से डाउन आने लग जाती है। अभी खराब पैच है, देखिए तेज ब्रेक मैंने नहीं लिया है क्योंकि इसमें तो फर्स्ट सेकंड गियर में आपको जो है इंजन ब्रेकिंग की भी हेल्प लेनी है और ब्रेक तेज ले रहे हैं तो क्लच का यूज जरूर करिए और ज्यादा एक्सीलरेट मत करिए, बस आपकी गाड़ी क्रॉल भी करती रहेगी और जहां पर पावर की रिक्वायरमेंट है पावर भी मौजूद रहेगी। तो बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिए, कई बार हम 10 सेकंड 5 सेकंड भी, कुछ लोग तो क्लच से ना पैर को बहुत लेट हटाते हैं तो वो सस्पेंशन सिस्टम है ना, इसका डैमेज होने का खतरा रहता है। यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा है, देखिए सेकंड गियर मैंने लगा दिया है और फर्स्ट ही लगा रहे तो यहाँ पे फर्स्ट ही में निकल पाएगी। देखिए बहुत, मतलब आप थर्ड गियर फोर्थ गियर में चल रहे हैं, स्पीड ज्यादा है तो वहां पर क्या है कि आप जो है पहले ब्रेक का इस्तेमाल करिए। क्यों करिए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो ना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है आपका जो है सिटी ड्राइविंग को लेके कि यहाँ पर क्लच और ब्रेक का आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब देखिए गाड़ी मोड़ रहा हूं तो यहाँ पर हाफ क्लच आपको यूज करना ही पड़ेगा। अब देखिए धीरे धीरे बताऊंगा आपको ये चीजें। थोड़ा मिरर की हेल्प से आप गाड़ी को रिवर्स करिए। तो टर्निंग में रिवर्स करने में आपको हाफ क्लच यूज करना ही पड़ेगा। अब कहाँ नहीं करना है और बचना कैसे है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए अब यहाँ पर रोड काफी खराब है। अब देखिए जब भी आप खराब पैच की तरफ बढ़ेंगे, सेकंड गियर में गाड़ी है, देखिए सेकंड गियर में ही गाड़ी को निकालूंगा। ये देखिए, अब देखिए कितना आराम से निकालूंगा मैं, ये देखिए। और अब गाड़ी को गियर पे आने दीजिए कुछ इस तरह से, तो बहुत ज्यादा इजी पड़ता है। अब सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। अब देखिए क्लच को ना बहुत लंबे टाइम तक आपको होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे ना तो आपको दिक्कत निकल के आएगी। ठीक है, दिक्कत क्या निकल के आएगी, क्लच की ना लाइफ बहुत तेजी से डाउन आने लग जाती है। अब एक खराब पैच है, देखिए तेज ब्रेक मैंने नहीं लिया है क्योंकि इसमें ना ज्यादा तेज ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती है सेकंड गियर और फर्स्ट गियर में। इसमें क्या है, हम इंजन ब्रेकिंग के थ्रू ही थोड़ा बहुत गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। तो जितना छोटा गियर होगा, मतलब फर्स्ट गियर है, इंजन ब्रेकिंग सबसे ज्यादा काम करेगी। सेकंड गियर इंजन ब्रेकिंग थोड़ा सा कम हो जाएगी। थर्ड गियर इंजन ब्रेकिंग और कम होगी और ऐसे ही करते करते इंजन ब्रेकिंग कम होती रहती है, स्पीड बढ़ती रहती है। तो फर्स्ट सेकंड गियर में आपको जो है इंजन ब्रेकिंग की भी हेल्प लेनी है और ब्रेक तेज ले रहे हैं तो क्लच का यूज जरूर करिए। अब मैंने फोर्थ गियर लगा दिया है, अब इसी तरह से ड्राइव करूंगा। रोड खराब है, मैं आपको बताता रहूंगा कि क्लच कहां पर यूज होगा और क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए क्लच या तो पूरी तरह से दबा होना चाहिए या रिलीज होना चाहिए, ये आइडियल कंडीशन है। क्लच इसलिए डिजाइंड है। हाफ क्लच कब यूज करना है, जब आप गाड़ी को बंद नहीं होना देना चाहते हैं, सपोर्ट लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा पावर का, तो क्लच वहां पर आपकी हेल्प करेगा। मैनुअल गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, ऑटोमेटिक में तो क्लच आपका ऑटोमेटिक होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वहां पर दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है आपकी मैनुअल गाड़ी में। ठीक है, तो अब देखिए हल्का सा ब्रेक का यूज करा, स्पीड कंट्रोल करनी है, ब्रेक का यूज कर रहा हूं मैं। फोर्थ में थोड़ा तेज चलती है गाड़ी। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी स्पीड में चले, मतलब ठीक ठाक स्पीड, मतलब जो कि पकड़ बना के चले, थर्ड गियर लगा लीजिए और ज्यादा एक्सीलरेट मत करिए, बस आपकी गाड़ी क्रॉल भी करती रहेगी और जहां पर पावर की रिक्वायरमेंट है पावर भी मौजूद रहेगी। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं बिना घबराए। बहुत इजी पड़ता है। देखिए खराब पैच है, बहुत गहरा गड्ढा है। देखिए फोर्थ गियर में स्पीड को कंट्रोल करा और फिर हल्के से एक्सीलरेट करिए। अगर मैं पूरा पंजा दबा दूंगा ना तो गाड़ी एकदम से फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेगी और वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फोर्थ के हिसाब से ना मेरी स्पीड काफी कम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सही गियर में चलना इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा जरूरी है ब्रेक का इस्तेमाल करना सही समय पे। अभी आगे बहुत ट्रैफिक पे भी जाएंगे तो वहां पर भी क्लच का आपको यूज दिखाऊंगा कि जैसे चढ़ाई आ गई, आप जंक्शन में मिल रहे हैं कहीं पे और लेफ्ट राइट दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है तो वहां पर भी क्या हिसाब से आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है। ठीक है ना, ये देखिए अब यहाँ पर मुझे डाउन करना है गियर को तो मैंने थर्ड गियर लगा दिया। देखिए और तुरंत से क्लच को रिलीज कर, बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिए। कई बार हम 10 सेकंड 5 सेकंड भी, कुछ लोग तो क्लच से ना पैर को बहुत लेट हटाते हैं तो वो चीज नहीं करना है भाई, जल्दी रिलीज कर लीजिए। अब यहाँ पर गहरा गड्ढा है, देखिए इसको क्रॉस होने तक सेकंड गियर मैंने लगाया और गड्ढे को पूरी तरह से अवॉइड कर लिया। तो ऐसी टेस्टिंग ना ऐसी रोड्स पे ही होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए बोलने को सिटी रोड्स है पर कितना खराब पैच है। देखिए गड्ढा देखिए, तो जो सस्पेंशन सिस्टम है ना इसका डैमेज होने का खतरा रहता है। यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा है। देखिए सेकंड गियर मैंने लगा दिया है और फर्स्ट ही लगा रहे तो यहाँ पे फर्स्ट ही में निकल पाएगी। देखिए बहुत ज्यादा स्लो, ये देखिए स्पीड देखिए आप 8 किलोमीटर पर आवर। इसमें अगर मैं ब्रेक लेता ना तो गाड़ी बंद हो जाती। ये देखिए, तो सेकंड गियर में ही ड्राइव करूंगा। ये देखिए बहुत खराब पैच है, बहुत ही ज्यादा खराब पैच है। तो यहाँ पर आराम आराम से मैं गाड़ी को ड्राइव करता रहूंगा। ये देखिए अभी मुझे गियर चेंज नहीं करना है वरना ब्रेक लेने पड़ेंगे। देखिए विदाउट ब्रेक भी ये इंजन ब्रेकिंग है। 16 में स्पीड लॉक हो गई है। ये देखिए
16, 15 इसी में क्रॉल करती रहेगी। तो ये जो क्रॉलिंग मिलती है ना, ये इंजन ब्रेकिंग के थ्रू मिलती है। होना तो ये चाहिए ना, गियर में गाड़ी भाग रही तो भाग रही है, ऐसा नहीं है। ब्रेक लगने स्टार्ट हो जाते हैं, वो इंजन लगाता है ब्रेक। इंजन एक पर्टिकुलर स्पीड हर गियर के हिसाब से लगाता है। तो उसमें क्या है कि वो स्पीड अगर आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे ना, तो फिर क्या है कि आप जो है गाड़ी को स्लो होता हुआ देख सकते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डाउन हिल है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी, पर इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि गाड़ी अनकंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से निकल लेते हैं हम साइड से। कितना खराब, बोलने को सिटी रोड सही है बट बुरे हाल हुए पड़े हैं इस रोड के। और आराम आराम से आप इस हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी कहीं से भी निकल जाती है। फर्स्ट तो आपको बहुत रेयर लगाना है कि आगे स्लो गई गाड़ी या गड्ढा इतना गहरा है कि आपको लगता है फेंडर टच हो जाएगा, तो वहां पर जो है आप फर्स्ट गियर लगा लीजिए। उसके अलावा सेकंड गियर में 90% केसेस में आपका काम चल जाएगा। 10% जो मैंने छोड़ा है वो कहीं पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आ गया, कहीं गहरा गड्ढा आ गया, आप रोक रहे हैं गाड़ी को, उसके लिए छोड़ा है। बाकी 90% केस में देखिए सेकंड गियर है, नहीं अभी फोर्थ गियर है, सॉरी थर्ड गियर मैंने लगा दिया है। अभी शायद सीख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे सब सीख सकते हैं यहाँ गाड़ी, बट थोड़ा सेफ होके चलिए। एक बार बीच रोड में गाड़ी बंद हो जाती है ना तो बस हॉकिंग स्टार्ट। हम जैसे ही लोग होते हैं, सब्र नहीं है, हॉकिंग करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया है। बहुत खराब रोड है यार ये। और अब सेकंड गियर में मैं आ चुका हूं। तो बस क्लच और ब्रेक को इस तरह से यूज करना है। अगर स्पीड आपकी ज्यादा है, मतलब आप थर्ड गियर फोर्थ गियर में चल रहे हैं, स्पीड ज्यादा है, तो वहां पर क्या है कि आप जो है पहले ब्रेक का इस्तेमाल करिए। क्यों करिए? स्पीड पहले कम लाइए। क्लच पहले ही दबा देंगे तो आपको स्पीड को कम करने में जो टाइम लगेगा ना, 5-7 सेकंड का, 10 सेकंड का, उतनी देर तक अगर आप क्लच को होल्ड कर रहे हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं है। क्लच जो है घिसना स्टार्ट हो जाता है। घिसना इसलिए बोलते हैं, देखिए कोई भी मेटल से मेटल अगर ऐसी कंडीशन में है कि फ्रिक्शन हो रहा है ज़्यादा, तो गर्मी होगी, जहां गर्मी प्रोड्यूस होगी तो वहां पर थोड़ा सा वेयर एंड टेयर होना स्टार्ट हो जाता है। वो जरूरत से ज़्यादा होता है। थोड़ा बहुत तो चलता है, क्योंकि क्लच यार कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लाइफ लॉन्ग चलेगी। हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, क्लच की भी होती है। बट ये होता है ना कि कोई चीज़ 10 साल चलनी है, देखिए सिर्फ फर्स्ट में आ गया मैं, कोई चीज़ 10 साल चलनी है वो आपकी 5 साल चलेगी, 6 साल चलेगी। तो वो जो डिफरेंस आया है ना, वो आपके यूजेज पे आया है कि आपने किस हिसाब से यूज़ करा है। अब देखिए अपोजिट साइड जरूर चेक करिए ध्यान से, 4 बार 5 बार चेक करिए, क्योंकि गाड़ी ना अचानक आती है। और राइट के लिए ये पिलर देखिए, इससे सामने वाला ऑब्जेक्ट बाहर इजीली क्रॉस। लेफ्ट के लिए सेंटर ले लीजिए डैशबोर्ड का, सेंटर से लेफ्ट रखना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग जजमेंट भी पूछते हैं ना वीडियो में कि आपने लेफ्ट राइट बताया नहीं, तो ये दोनों पॉइंट्स देखते रहिएगा। सेंटर नहीं मिल रहा है तो जहां ये शीशा लगा होता है ना IRVM, ये सेंटर बताता है आपका। ठीक है, तो इससे आप एक मार्किंग ले लीजिए डैशबोर्ड पे, ये सेंटर होगा आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब ट्रैफिक ज्यादा हो गया, थर्ड गियर पे मैं हूँ, फोर्थ गियर वाली कंडीशन अभी है नहीं। फोर्थ गियर तभी लगाऊंगी, देखिए गाड़ियां स्लो है ना, आगे ये देखिए सेंटर के लेफ्ट, ए पिलर के बाहर, और अब यहाँ पर मैं सेकंड गियर लगा दूंगा। देखिए सेंटर के लेफ्ट, ए पिलर के बाहर, और अब थोड़ा सा एक्सेलरेट करा और अब दोबारा मैं मोमेंटम बना सकता हूँ। बहुत ज्यादा एग्रेसिव ड्राइविंग नहीं करनी है। एग्रेसिव मतलब मैं देखिए उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ जो तेज भगाते हैं। जो एक्सपर्ट होंगे यार भगा सकते हैं, वो उनका अपना मैटर है। एग्रेसिव ड्राइविंग मतलब आपने देखिए रेस दबाई, गाड़ी भागी, फिर ब्रेक दबाया, फिर गियर चेंज करा। इसमें क्या होता है, एक तो आपके कंपोनेंट्स का ना वेयर एंड टेयर बढ़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका माइलेज बहुत तेजी से नीचे आएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत माइलेज से फर्क पड़ता है, वैसे सीखते समय तो में नहीं पड़ना चाहिए, बट अगर पड़ता है ना तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि आपको जो है स्मूथ ड्राइविंग करनी है, मतलब गियर हिसाब से चेंज करिए, कोई दिक्कत निकल के नहीं आएगी। देखिए यहाँ बहुत खराब पैच था। अभी जगह थी पर निकले नहीं भैया, अब जगह नहीं है। ओवरटेक तो ऐसे करना ही नहीं है भाई। ओवरटेक के लिए तो आपको बहुत चीजें ध्यान रखनी है कि सामने से कोई गाड़ी ना आए, अचानक ब्लाइंड स्पॉट पर कोई गाड़ी आ गई ना, नए नए ड्राइवर से ब्रेक ही नहीं लगते भाई। देखिए मैंने न्यूट्रल लगा दिया है और अब सीधे सेकंड गियर लगा लूंगा। देखिए जाइए भाई, सायरन वालों को ज़्यादा वो देना पड़ता है ना, इंपॉर्टेंस। देखिए न्यूट्रल मैंने लगा दिया है और अब सेकंड गियर लगा दूंगा। आराम आराम से, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। साइडें देखिए, अगर कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है स्लो कर लीजिए, रोक लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि एक बार में आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है ना, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तो एक बार में मत निकालिए, थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। वेट एंड वॉच वाली फिलॉसफी होनी चाहिए आपकी ड्राइविंग करते हुए, वेट करिए। वो देखिए थोड़ा इमरजेंसी सर्विसेज जो होती है ना, इनको थोड़ा सा जल्दी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि उनके पीछे आप भी लग गए, वो तो निकल जाएंगे, उनको तो लाइसेंस सा मिला हुआ है कि यार कहीं इमरजेंसी में जा रहे हैं तो भाई साइड चाहिए उन्हें। बट आप उनके पीछे पीछे मत लग जाना, जैसे एम्बुलेंस के पीछे नहीं लगना चाहिए आपको, फायर ब्रिगेड के पीछे नहीं लगना चाहिए आपको, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, ठीक है, इनके पीछे आप एकदम से भगाने की कोशिश मत करिए, ठीक है। कहीं फंस गए, कहीं लग लुक आ गई है तो निकल जाएंगे, आप फंस जाओगे, ठीक है ना। अब ओवरटेक करा, थर्ड गियर मैंने लगा दिया और अब ब्रेक का हल्का सा इस्तेमाल, तेज ब्रेक नहीं, ब्रेकिंग ना बहुत स्मूथ होनी चाहिए। देखिए अब न्यूट्रल मैंने लगा दिया है, थोड़ा यहाँ पे गड्ढा है ना, हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल और अब सेकंड गियर। देखिए ब्रेकिंग जो है ना बहुत स्मूथ होनी चाहिए, मतलब आपने ऐसे धीरे से पंजा दबाया और लास्ट में तेज कर दिया प्रेशर। अगर आप स्टार्टिंग से ही तेज प्रेशर लगाएंगे ना तो पावर ब्रेक से एबीएस किक इन करेगा तो गाड़ी ना बहुत ही तेजी से रुकेगी। और पीछे अगर कोई टू व्हीलर रहा या ऐसी कोई गाड़ी रही जिसमें एबीएस नहीं आता, पुरानी गाड़ियां भी रोड पे है ना, या इस टाइप के मैजिक चल रहे हैं, तो इनके ब्रेक टाइम पे नहीं लगे, ई रिक्शा है कोई, उसका ब्रेक नहीं लगा तो वो पीछे भिड़ जाएगा आपके। ये देखिए बहुत स्मूथ होनी चाहिए ब्रेकिंग, बिल्कुल ऐसा लगे पीछे वाले को भी टाइम मिल जाए रिएक्ट करने का, इतना होना चाहिए। तो उसमें क्या है, आप आसानी से बच सकते हैं। देखिए फर्स्ट गियर मैंने लगाया और ये देखो ईजिली आप क्रॉस कर सकते हैं। तो यही दिक्कतें आती है। अब देखिए यकीन मानिए जब मैं गाड़ी नहीं आती थी मुझे चलानी, तो मैं साइड में खड़ा रहता था ना, मुझे बहुत भीड़ दिखती थी कि यार मैं पता नहीं चला पाऊंगा गाड़ी। खैर उस टाइम इतनी नहीं होती थी, पर जब कम भी होती थी तो भी भीड़ लगती थी। अब भी सिचुएशन ऐसी है, आप साइड पे खड़े होकर देखेंगे ना, ऐसा लगेगा गाड़ियां ही गाड़ियां, मैं चलाऊंगा कैसे। बट जब आप गाड़ी में बैठते हो ना तो वो स्पेस आपको एक सेफ स्पेस की फीलिंग देता है कि भाई इसमें मैं आराम से बैठा हूं, अब मुझे बस थोड़ा सा साइड का ध्यान रखना है, आगे पीछे ध्यान रखना है, आराम आराम से गाड़ी को चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए बिना टर्न सिग्नल के रुकना। तो ये छोटी छोटी चीजें ना जो आपकी ड्राइविंग को बहुत बेटर बनाती है, स्मूथ ड्राइविंग बनाती है आपको। अब देखिए एक टू व्हीलर निकलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा मैं गाड़ी को दबाऊंगा नहीं, सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। और ये देखिए बड़े प्यार से मैं गाड़ी को कंट्रोल स्पीड में चलाऊंगा। मुझे लेफ्ट मुड़ना है यहाँ से, देखिए टर्न सिग्नल का मैंने यूज करा है और साइडें बचाते हुए चलिए। देखिए ये देखिए, ये देखिए आराम से। अब मैं मर्ज हो चुका हूँ हाईवे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर इसलिए नहीं आएगी ना क्योंकि देखिए यहाँ डिवाइडर है, आप एक साइड पकड़ लीजिए। अगर आप राइट की तरफ चल रहे हैं तो ध्यान रखिए राइट साइड में ना थोड़ा स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, वरना पीछे वाला हॉर्न करता रहेगा। लेफ्ट चल रहे तो लेफ्ट में टू व्हीलर का ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्लो चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड पकड़ के चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिए। तो बस इस हिसाब से आराम आराम से मैं ड्राइव करता रहूंगा। ये देखिए और फॉलो करते रहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ियों के पीछे मत लगिए, गैप बना के चलिए। और जो छोटी गाड़ियां हैं ना उनको भी थोड़े डिस्टेंस से फॉलो करिए, क्योंकि ब्रेक लेते हैं ना आगे वाली गाड़ी तो आपको टाइम चाहिए रिएक्ट करने के लिए। अभी देखिए वापस इस साइड आएगा तो मैं पहले ही ब्रेक ले लेता हूँ यार, क्योंकि ना एक टैक्सी वाले थोड़ा सा ना ज़्यादा लेफ्ट राइट कर लेते हैं कभी कभी। अब जल्दी में भी रहते हैं क्योंकि यार पैसेंजर बोलते हैं भाई जल्दी चलो, उन पर भी प्रेशर रहता है। तो ये देखिए थोड़ा सा आप वेट करके चलिए, कहाँ ही जाना है ज़्यादा भाग के। तो बस इस हिसाब से आप गाड़ी चलाते रहिए, सिटी में कोई दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये थी सारी जानकारी सिटी ड्राइविंग को लेके। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।